नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जहां एक तरफ पूरी की पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है, वहीं भारतवर्ष में इस तालिबानी गिरोह को पैदा करने वाले सबसे बड़े गैंग के प्रिंसिपल और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने कहा है कि अगर ये तालिबानी दहशतगर्द हैं जिन्होंने कि अपने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी, तो गांधी और नेहरू भी दहशतगर्द हैं। अब यहां पर दोनों चीजें हैं, नेहरू और गांधी दहशतगर्द तो हैं, लेकिन उनका आज़ादी से कोई ताल्लुक है ही नहीं। मदनी यहां पर चीजों को डबल क्रॉस कर जा रहे हैं और देश को, जनता को, युवाओं को गुमराह करने के प्रयास में हैं। ये वही नेहरू गांधी हैं जिन्होंने तथाकथित आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने चरखा चला करके आज़ादी दिलाई। लेकिन यहां पर मौलाना मदनी एक बार भी ये नहीं कहते कि आखिर क्यों तालिबानियों ने एक बार भी उसी आज़ादी के सफल प्रयोग को नहीं दोहराया। तालिबानियों ने गन्स क्यों उठाई, बंदूकें क्यों उठाई, उन्होंने चरखा क्यों नहीं चलाया। गांधी के विषय में यही कहा जाता है कि उसने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, एक भी गोली ना चलाते और चलवाते हुए, अपनी तरफ से एक बूंद भी खून ना बहाते हुए, किसी का भी प्रतिकार या उसके ऊपर हमला ना करते हुए भारत को आज़ादी दिलाई। लेकिन मौलाना मदनी यहां पर उन तालिबानियों को, जिन्होंने ना केवल दूसरे देश से आए हुए लोगों को मारा बल्कि अपने देश के लोगों को भी मारा, ऐसे तालिबानियों की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से कर दी है जिसने की पूरी जिंदगी लोगों को केवल मरवाया है, बल्कि उनके खुफिया जानकारियां भी अंग्रेजों को देकर उनको मरवाया है। मैं अल्फ्रेड पार्क में होने वाले उस कांड की बात कर रहा हूं जिसमें हमने अपने देश के महानतम क्रांतिकारियों को खोया था। जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों को पता था कि यही सबसे बड़ी ताकतें हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को ही क्यों नहीं टांगा गया। इस प्रकार के आक्रमण उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं किए गए। मौलाना मदनी यहां पर डबल क्रॉस कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का डबल क्रॉस जैसा कि मौलाना मदनी के पथ प्रदर्शक ने 1400 साल पहले किया था अपने कबीलाई लोगों के सामने। दोस्तों, यहां पर ना केवल हमारे भारतवर्ष को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि लोगों तक ये बात भी नहीं पहुंच पा रही है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले लोगों को ही तालिबानी कहा जाता है, और वही लोग आज अफगानिस्तान में ना केवल अपने देश की जनता को बंधक बना करके रख रहे हैं, ना केवल उनको सप्रेस कर रहे हैं, ना केवल उनको जान से मार रहे हैं, ना केवल उनको यातनाएं दे रहे हैं, बल्कि वो पूरे विश्व में इस हुकूमत को नाजिल करना चाहते हैं। और इन तालिबानियों का प्रिंसिपल भला उनके खिलाफ कैसे बोल सकता है। लेकिन भारतवर्ष में अभी भी इन लोगों के खुलासे होने भी बाकी हैं, और न जाने जब जब इनके खुलासे होते हैं, लोग इन सब चीज़ों को क्यों नहीं लोगों तक पहुंचाते, क्यों नहीं स्प्रेड करते। इनकी सच्चाई का लोगों तक पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा विश्व इनके निशाने पर है। आज का प्रमुख विषय है दोस्तों, रावण लीला नाम की एक फिल्म जो आने वाली है, जिसके ट्रेलर मात्र ने ही हिंदुओं को अंदर तक झकझोर दिया है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसने कि पूरे विश्व के अंदर उस समय पर महिलाओं के अपमान करने की सभी सीमाएं लांघ दी थी, जिस व्यक्ति ने छल, कपट और झूठ की सीमाएं लांघ दी थी, जिस व्यक्ति ने खुलेआम अन्याय किया, उस व्यक्ति को आज महिमा मंडन करने का प्रयास हो रहा है। आप ये देखिए कि एक महिला जिसको अपमानित सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि वो सीता मैया को खाने की धमकी दे रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि भले ही तुम विवाहित हो लेकिन मुझसे शादी करो, ऐसी शूर्पणखा को जब अपमानित करके वहां से भगा दिया गया। रावण की बुद्धिहीनता इस तरफ काम करती है कि अपमान भले ही लक्ष्मण ने किया हो, लेकिन उसका बदला चुकाएगी महिला, और वो भी कौन? उसके बड़े भाई की पत्नी। अब इतनी ज़्यादा घटिया सोच यदि किसी व्यक्ति की हो सकती है, तो क्या आप और हम उस व्यक्ति का सम्मान कर सकते हैं? क्या आप और हम उसको महिला सम्मान की भावना से जोड़ करके देख सकते हैं? लेकिन हमने पिछले दिनों में देखा कि किस प्रकार से प्रभास की फिल्म में सैफ अली खान को जब रावण बना करके प्रस्तुत करने की बात सामने आई, उस समय पर सैफ अली खान ने भी यही बात कही थी कि हम रावण का सॉफ्ट फेस दिखाएंगे। क्या कभी भी इस तरीके की मैनिपुलेशंस इस्लामिक किताबों में हो सकती है? क्या कभी भी इस्लामिक पैगंबर के चाल चरित्र के ऊपर कोई फिल्म बन सकती है? क्या उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन के ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसमें कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की ना तो आवाज सुनाई गई थी और ना ही चेहरा
दिखाया गया था और उसको भी कई सारे इस्लामिक देशों के द्वारा देख लेने, उसको प्रमाणित करने के बाद ही दिखाया गया था, रिलीज किया गया था। दूसरी तरफ यही सैफ अली खान है जो कभी कभी यदि गणेश पूजन भी कर ले तो मुसलमान उसको ये बताने लग जाते हैं कि तू सच्चा मुसलमान नहीं है, तू दीनी मुसलमान नहीं है, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लव जिहाद करने के बावजूद तूने क्यों करीना को पूरी तरीके से मुसलमान नहीं बनाया, आदि आदि। और ये सारे के सारे कौन लोग हैं? ये वही तालिबानी हैं जो आने वाले समय में वही AK-47 AK-56 उठाने वाले हैं जो तालिबान में वहां के क्रांतिकारियों ने उठाई है, तथाकथित क्रांतिकारियों ने उठाई है। दोस्तों, यहां पर गांधी को पूजने वाले लोग, वहां पर AK-47 चला करके अपने ही जनता को जान से मारने वाले लोग कभी भी आप लोगों को यह नहीं बताएंगे कि इस भारतवर्ष में केवल और केवल हिंदू की भावनाओं पर ही थूका मूता जा सकता है, अन्यथा किसी भी बिशप, किसी भी प्रॉफिट, किसी भी मसीह के ऊपर इस तरीके की फिल्म, इस तरीके की कोई भी घटना को लेकर के सीरियल आदि नहीं बन सकते हैं। बनेंगे तो उनके खिलाफ सर तन से जुदा, तन सर से जुदा के नारे भी लगेंगे और उनका फिर कमलेश तिवारी भी कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हिंदुओं का संगठित होकर के आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। ऐसे समय में जहां पर 500 साल की लगातार लड़ाई के बाद में हिंदुओं ने अपना पवित्र स्थान वापस पाया है, उसके तुरंत बाद ही इस तरीके की फिल्में बनना कि जहां पर रावण और सीता के प्रेम प्रसंग दिखाने के प्रयास किए जाएं, जहां पर रामलीला का नाम बदल करके रावण लीला कर दिया जाए, जहां पर इस तरीके की घटनाओं को घटिया अंदाज और व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड जिनमें हंसाने का कोई दम ना हो, ऐसे चुटकुलों को भर करके यदि कोई फिल्म बनाई जाती है तो इन सब पर हमें संज्ञान लेना होगा कि यह पूरी तरीके से पोषित, पूरी तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम है, फिल्में हैं और इनका केवल और केवल एक ही प्रोपेगेंडा, केवल एक ही एजेंडा है और वो है हिंदुओं को नीचा दिखाना, वो है हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना और वो है ये दिखाना कि हिंदू भले ही चाहे कुछ भी कर लें, हम अपने तंत्रों के माध्यम से उनकी भावनाओं पर इसी प्रकार से थूकते रहेंगे। लेकिन मैं आज हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग भी इसी प्रकार से अपनी भावनाओं की ऐसी तैसी कराने के लिए तैयार बैठे हैं? आप लोग इसका एक ही उपाय कर सकते हैं और वो है इस तरीके के जितने भी कंटेंट आते हैं उसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाएं, कुछ भी कार्यक्रम आयोजित करें, सेमिनार्स आयोजित करें, आप ऑनलाइन जाएं, वहां पर बोलिए, अपने लोगों को अवेयर कीजिए और इन तरीके की फिल्मों का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कीजिए, क्योंकि हमें किसी राक्षस, किसी दैत्य और अमानवीय घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति का महिमा मंडन नहीं चाहिए। हमें उन लोगों का महिमा मंडन नहीं चाहिए जिन्होंने छल से, कपट से इस देश पर हमला किया और इस देश पर ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता का सबसे घोर, क्रूरतम और अत्याचार भी किया। ऐसे लोगों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए जो कि मानवता के नाम पर एक धब्बा है और जो मानवाधिकार नहीं बल्कि दानवाधिकारियों का एक पूज्य बन करके बैठा हुआ है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अंत में चलते चलते मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा सब लोकतंत्र का चैनल एक बार फिर से वापस आ गया है। इस चैनल का लिंक मैं अपने कम्युनिटी टैब में भी दे चुका हूं और नीचे पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी सहयोग हो सके वो कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। हमें भी बताइए कि तालिबानियों ने आखिरकार चरखे के स्थान पर AK-47 इस्तेमाल क्यों किया। हमें भी बताइएगा कि दहशतगर्दी क्या होती है। हमें भी बताइएगा कि क्यों कभी दूसरे मजहब के पैगंबरों, उनके महापुरुषों के ऊपर कोई फिल्म, कोई सीरीज क्यों नहीं बनती और इन सब चीज़ों को केवल हिंदुओं पर ही क्यों थोपा जाता है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।